ओके फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। वैसे मार्केट को एनालाइज करने के, मार्केट को समझने के लिए कई तरह की एनालिसिस अवेलेबल है। पहला, सबसे पुराना जिसको बोल सकते हैं हम, फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें हम कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, कंपनी के बैलेंस शीट्स को स्टडी करते हैं, कंपनी के रिपोर्ट्स डेटा को स्टडी करते हैं। और उसके बाद आता है प्राइस, मतलब स्टॉक का प्राइस। फंडामेंटल्स अलग चीज़ है, प्राइस अलग चीज़ है। प्राइस बन जाता है जब हम रोज़ जो स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग टर्मिनल्स होते हैं या एप्स होती हैं, उसमें जो आपको प्राइस शो करता है वो टेक्निकल एनालिसिस से एंटिसिपेट या प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो उसका आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एनालिसिस और होती है जिसको बोलते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस, उसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। तो आज से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस, चैप्टर नंबर 1। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको तीन चीज़ें हैं। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट 5 फैक्टर्स माने जाते हैं। पहला है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का मतलब ये है कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं प्राइस के ऊपर। अभी क्या होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, मैं अभी आपको डिस्कस करूँगा। सेकंड होता है चार्ट पैटर्न्स, कि मार्केट में कुछ क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा राउंडिंग बॉटम, कप एंड हैंडल, ट्रायंगल्स, फ्लैग, पेनेंट्स। कई तरह के पैटर्न्स बनते हैं चार्ट पे, उसको देख करके भी कुछ टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। वॉल्यूम इंडिकेटर्स वो होते हैं जो प्राइस के साथ डेटा को भी इन्वॉल्व करते हैं, मतलब कितना वॉल्यूम आ रहा है उस प्राइस में। अगर मान लीजिए कोई स्टॉक है, वो ऊपर तब जाएगा जो उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। दूसरा है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज मतलब प्राइस के, जो प्राइस है उसको वो स्मूथ आउट करता है। कई बार प्राइस फ्लक्चुएट करता है तो वो स्मूथ करने के लिए हेल्प करता है। मोमेंटम ऑक्सीलेटर्स में आपका आता है जैसे ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशंस, जैसे स्टॉकेस्टिक है, आरएसआई है। अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट एक ओवरव्यू है। तो पहले तो उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा टू प्रिडिक्ट फ्यूचर प्राइस मूवमेंट। पुराने डेटा को और वॉल्यूम को स्टडी करके हम आगे क्या हो सकता है प्राइस में, क्योंकि जब भी हम ट्रेड करेंगे तो हम पैसा तब बनाएंगे जब हम नेक्स्ट मिनट या नेक्स्ट आवर या नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक हम सही होंगे। चाहे हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हो चाहे सेलिंग कर रहे हो। मान लीजिए आप शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट में, ऑप्शन में बोला जाए तो पुट्स ट्रेड कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, पुट बाइंग कर रहे हैं, या मार्केट को नीचे गिरेगा मार्केट तो पैसा बनाएंगे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि मार्केट नीचे गिर सकता है या ऊपर जा सकता है। तो जिस तरह से हर फील्ड में उसकी एनालिसिस होती है, उसकी स्टडी होती है, उस तरह स्टॉक मार्केट को एनालिसिस करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत ही अच्छी साइंस है, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है। मेन टूल्स उसमें चार्ट्स होते हैं, जैसा मैंने बताया, लाइन, कैंडल स्टिक्स, बहुत सारी और भी चीज़ें एडवांस में, जैसे रेंको चार्ट्स है, इचिमोको है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। इंडिकेटर्स में आरएसआई, एमएसीडी, बोलिंजर बैंड्स, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। पैटर्न्स में मैंने बताया था हेड एंड शोल्डर्स, ट्राइंगल्स, इस तरह के पैटर्न्स होते हैं जो मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा। इसका फोकस, जो टेक्निकल एनालिसिस का फोकस है, वो सिर्फ प्राइस एक्शन और मार्केट ट्रेंड्स पे रहता है। मतलब इसका फोकस डेटा पे नहीं रहता है कि मार्केट की बैलेंस शीट क्या, प्राइस की बैलेंस, स्टॉक की बैलेंस शीट क्या चल रही है या कंपनी कैसी है। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ प्राइस को स्टडी करता है, प्राइस एंड वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस है। ठीक है। टाइम फ्रेम मतलब बेसिकली ये वो एनल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, 15 दिन, महीना भर, 2 महीने के लिए, या मीडियम टर्म एनालिसिस 6 महीने से साल भर। अगर आप कोई साल भर से ज़्यादा का एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो टेक्निकल से किया जा सकता है, बट मोर रेलिवेंसी वहाँ पे फंडामेंटल की आ जाती है। की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इसके, कि ट्रेंड्स आपको समझने होंगे कि व्हाट टाइप ऑफ, 3 टाइप ऑफ ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड फ्लैट मार्केट, कंसोलिडेशन भी बोलते हैं उसको। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, मार्केट ऊपर कितनी बार जा रहा है और नीचे कहाँ पे रुक रहा है, ऊपर कहाँ रुक रहा है, नीचे कहाँ रुक रहा है। ऊपर जहाँ रुक रहा है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, नीचे जहाँ रुक रहा है उसको बोलते हैं सपोर्ट। प्राइस पैटर्न्स, वॉल्यूम एनालिसिस, बहुत सारे और भी इंडिकेटर्स एंड पैरामीटर्स आएंगे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडिकेटर्स में क्या क्या है, जैसे मूविंग एवरेज हो गया, 10 दिन के प्राइस का क्लोज हमने निकाला। 10 दिन मान लीजिए निफ्टी का क्लोजिंग आया, अलग अलग दिन पे, हर दिन अलग अलग आया, उसको हमने 10 से डिवाइड कर दिया, तो वो 10 डे मूविंग एवरेज बन गया। इसी तरह आरएसआई का भी एक फॉर्मूला होता है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, जिसको मैकडी बोलते हैं, एमएसीडी कुछ लोग बोलते हैं। तो एमएसीडी का भी एक इंडिकेटर है जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट किधर जा सकता है।
चार्ट टाइप में कैंडल स्टिक, बार, लाइन चार्ट, इस तरह की चीज़ें होती हैं। पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप। देखिए यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं टेक्निकल से, इस तरह के हज़ारों वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बट हम अभी जो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो टेक्निकल एनालिसिस प्रैक्टिकल साइड पर डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं इन चीज़ों को आपके साथ शॉर्ट में डिस्कस करूँगा, क्योंकि दीज आर द प्रैक्टिकल फील्ड्स। हमें थ्योरी में कम रहना है, प्रैक्टिकलिटी में ज़्यादा रहना है। इसका फ़ायदा क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस का? टेक्निकल एनालिसिस का फ़ायदा होता है कि ये हमें क्लियर एंट्री और एग्जिट सिग्नल निकालने में मदद करता है। एक्टिव ट्रेडिंग या एक्टिव इन्वेस्टिंग जो लोग करते हैं उनके लिए ये बहुत बेस्ट टूल हो सकता है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये अगर कोई स्टॉक में कुछ खराबी हो रही है अंदर से, वैसे तो प्राइस रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन इंट्रिंसिक उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो उसको पता नहीं कर पाता है। ठीक है। पास परफॉर्मेंस इंडिकेट में कोई रिजल्ट आया है किसी स्टॉक में अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं है टेक्निकल एनालिसिस से अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर आगे भी अच्छा काम करेगा, या इंडिकेटर भले अच्छा काम करे, हो सकता है प्राइस उसका साथ ना दे। तो आपको ड्यू डिलिजेंस करके क्योंकि जो भी साइंस या जो भी एनालिसिस हम यूज़ करते हैं मार्केट को एनालाइज करने के लिए, वो 100% नहीं होती है। यहाँ पे हम सिर्फ उसका एक आइडिया लगा रहे हैं, बेस्ट आइडिया लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन 100% नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप 50% 70% भी चीज़ें पकड़ लेते हैं तो उससे भी पैसा बनता है। हम ये सब कर क्यों रहे हैं? हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा पैसा बन सके। तो हमें ये समझना होगा कि हमें कोई 100% एक्यूरेट स्टडी या 100% एक्यूरेट सिस्टम नहीं चाहिए। हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा थोड़ा एक बढ़िया मॉडल हमारा बन जाए जिससे हम पैसे बनाएं। तो स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या होती हैं? कॉमन स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं? जैसे ट्रेंड फॉलोइंग, कि मतलब ट्रेंड जिधर जा रहा है उधर हम जा रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग क्या है कि थोड़ा ऊपर गया तो बाई कर लिया, थोड़ा नीचे आया तो बाई कर लिया या सेल कर दिया। स्कैल्पिंग मतलब छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर ली, 1-1 मिनट 5-5 मिनट की ट्रेडिंग कर ली, 5 मिनट से नीचे की तरफ। ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या है कि कोई लेवल टूटा, कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ या कोई सपोर्ट ब्रेक हुआ तो वहाँ पे हमने ट्रेड किया, या कोई पैटर्न ब्रेक हुआ या कोई भी चीज़। अभी मैं इन सब चीज़ों के बारे में और आपको प्रैक्टिकल डिस्कस करूँगा। ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ये डे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फेवरेबल नहीं है। जबकि थोड़ा बहुत हेल्प मिलती है इससे, ऐसा नहीं है, बट वहाँ पे ज़्यादा मदद आपको फंडामेंटल से मिलेगी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है टेक्निकल एनालिसिस का? कि आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन प्राइस पैटर्न एंड मार्केट बिहेवियर। तो मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है उसका हम इससे बहुत अच्छा अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अभी मैं आपके लिए मैंने कुछ डॉक्यूमेंट भी बना रखा है, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसमें भी रिपीटेड चीज़ें हैं, देख लेते हैं एक बार। जैसे टेक्निकल एनालिसिस में हमारे पास चार्ट एंड ग्राफ्स हैं। चार्ट एंड ग्राफ पे प्राइस विजुलाइज करेंगे, विजुलाइजेशन का काम, विजुलाइज प्राइस प्राइस पास्ट मूवमेंट, विजुलाइज पास्ट प्राइस मूवमेंट। प्राइस पैटर्न्स, कितने तरह के पैटर्न्स हैं। इंडिकेटर ऑक्सीलेटर्स डिस्कस करेंगे, अभी हमने डिस्कस किया MACD RSI। ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, जैसे बुलिश, बेरिश एंड साइडवेज, रेंजिंग मार्केट है ना, मार्केट फ्लैट हो गया, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, मतलब मार्केट इस जगह जाके रुक गया या कोई स्टॉक इस लेवल पे जाके रुक रहा है, उसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं। अगर ऊपर की तरफ रुक रहा है तो रेजिस्टेंस बोलते हैं, नीचे की तरफ रुक रहा है तो उसको सपोर्ट बोलते हैं। वॉल्यूम एनालिसिस क्या है? वॉल्यूम एनालिसिस ये है कि हम ये देखते हैं कि कितने कॉन्ट्रैक्ट और कितना वॉल्यूम में शेयर में आया है, जिससे उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है ऊपर जाने की या नीचे जाने की। टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई अगर डेली ट्रेडिंग करता है, इंट्राडे करता है, तो वो डेली चार्ट से नीचे के टाइम फ्रेम ट्रेड करेगा, 60 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट। अगर कोई पोजिशनल ट्रेड कर रहा है थोड़े दिनों के लिए तो डेली वीकली यूज़ करेगा। अगर कोई मंथली या बाई मंथली कर रहा है, 3 महीना 6 महीने के लिए कर रहा है, तो मंथली और वीकली के कॉम्बिनेशन पे काम कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स। मैं अभी कोई बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, उनमें जाऊँगा मैं। चार्ट ग्राफ डिस्कस करूँगा, प्राइस पैटर्न डिस्कस करूँगा, सारी चीज़ें मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। तो आज ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको टेक्निकल एनालिसिस का कि होता क्या है। आप देखिए, ये एक ब्रोकर है धन। अब धन में जब आप आते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये कोई, यहाँ पे देखिए हम एक स्टार्ट करते हैं, सॉरी, यहाँ पे एक स्टॉक बाई करने की कोशिश करते हैं। देखें हमारा लॉगिन तो है नहीं, बट फिर भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल CDSL ये स्टॉक है, ठीक है, इसको हमने क्लिक किया। अब यहाँ देखिए ऐसे विंडो ओपन हो जाती है। तो यहाँ देखिए बाई लिख के आ रहा है, यहाँ लिख के सेल लिख के आ रहा है। बाई का मतलब अगर आप कोई 100 शेयर बाई करना चाहते हैं, या एक शेयर बाई करना चाहते हैं, तो 1193 रुपये का शेयर है ये, ठीक है, CDSL का। सॉरी, ये मार्जिन ट्रेडिंग पे लगा हुआ है इसलिए आधे मार्जिन। अगर हम इसको डिलीवरी पे लेंगे तो ये 2387 रुपये, 2387 रुपीज़ हमें चाहिए, जो इसका LTP है, यहाँ पे प्राइस आ रहा है।
अगर हम मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी इनका यूज़ करेंगे तो हमें आधा पैसा देना होगा, और इंट्राडे करेंगे तो हमें 5 टाइम की लिवरेज मिल रही है, मतलब 5x का लिवरेज मिल रहा है यहाँ देखिए। मतलब लिवरेज क्या है, मतलब जो भी टोटल है उसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो उतना पैसा देना पड़ेगा, लेकिन इंट्राडे आपको एग्जिट करना पड़ेगा उसको। तो डिलीवरी पे जाते हैं 2387 का, मान लीजिए आप इसको बाई करेंगे, तो अब हमें कैसे पता कि ये दिस इज़ द राइट प्राइस। ये मान लीजिए कि यहाँ पे है ये 2387, यहाँ पे अगर आप बाई करते तो आप यहाँ जब ये ऊपर आता तो आपको प्रॉफिट होता। तो हाउ विल यू डिफाइन कि ये लो यहाँ बन रहा है या ये लो यहाँ बन रहा है, ठीक है ना। जैसे मैं कल का अगर CDSL का चार्ट खोलूँ, यहाँ पे मैं CDSL, ये देखिए टेक्निकल एनालिसिस का के चार्ट्स की बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, उनमें से एक ये है ट्रेडिंग व्यू। अब देखिए कल का इंट्राडे चार्ट है ये यहाँ से ब्लू लाइन शुरू हो रही है, ये कल सुबह की पहली 3 मिनट की कैंडल है। एक कैंडल, ये एक एक कैंडल 3-3 मिनट की है, यहाँ बड़ा करता हूँ, ये एक एक कैंडल 3-3 मिनट की है। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये कैंडल्स यहाँ, ये स्टॉक ऐसे यहाँ पहुँचा। लेकिन जब आप सिर्फ टर्मिनल देखते हैं, सिर्फ आप ऐप देखते हैं या मोबाइल देखते हैं, तो आपको ये नहीं समझ में आता कि ये प्राइस नीचे है कि ऊपर है। थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगता है लेकिन एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं लगता। तो हम जैसे ही इसके चार्ट पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए टेक्निकल्स ऑप्शन आ रहा है, जैसे हम इसका टेक्निकल खोलते हैं तो एक चार्ट खुल जाता है यहाँ पे, ये देखिए। अगर हम इसका यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का ऑप्शन, हम ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन मांग रहा है, इसको हटा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप चार्ट पे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप बाई करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट आएगा। तो हाउ विल यू डिफाइन दिस कि ये यहाँ हमें मिल जाए, क्योंकि यहाँ अगर बाई करेंगे तो आपने बहुत ऊपर बाई कर लिया। तो टेक्निकल एनालिसिस आपको हेल्प करता है हाउ टू आइडेंटिफाई द बेस्ट लोकेशंस टू बाई एंड बेस्ट लोकेशन टू सेल, नॉट 100% ऑफ द टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम, टू मेक द प्रॉफिट्स। तो ठीक है ना, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एक बेस्ट वेबसाइट है इन्वेस्टोपीडिया, जिसमें आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पढ़ सकते हैं कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस का कॉम्बिनेशन, टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट पैटर्न्स एंड टेक्निकल स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर्स, द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल मार्केट डेटा, द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल मार्केट डेटा इंक्लूडिंग प्राइस एंड वॉल्यूम, दिस इज टेक्निकल एनालिसिस इन वन लाइन, देर इज नथिंग ग्रीकी। ओके, तो इसमें और भी चीज़ें हैं, हिस्ट्री कैसे आई, चार्ल्स डाउ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के, है ना। बहुत सारी चीज़ें करेंगे, हाउ टू यूज़ टेक्निकल एनालिसिस पढ़ेंगे, हाउ डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ेंगे। तो आज का पहला वीडियो सिर्फ आपको टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स बताने में, कि जब मेन फ़र्क ये है कि जब हम कोई स्टॉक बाई करते हैं या सेल करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि वो कहाँ है, इस समय उसकी लोकेशन कहाँ है। क्या हम उस स्टॉक को बाई सही जगह कर रहे हैं या हम उस स्टॉक को गलत जगह बाई कर रहे हैं। क्या हम स्टॉक को सही जगह, मान लीजिए मैंने एक वाइट बोर्ड खोल रखा है, दिखाता हूँ। मान लीजिए एक रेट चल रहा है 500 रुपये, 502 रुपये किसी स्टॉक का प्राइस चल रहा है। आपको कैसे पता ये लो प्राइस है? जब तक आप इसका चार्ट नहीं देखेंगे। मान लीजिए ये चार्ट है इसका और ये 502 का रेट है, तो आपके आपको तो, आप ये चार्ट तो देख ही नहीं रहे, आप तो सिर्फ ये देख रहे हैं ये। तो आपको ये सिर्फ दिख करके ये नहीं पता चलेगा कि ये प्राइस सही है, ये लो पे है या हाई पे है। अगर आप हाई पे बाई कर लेंगे तो प्राइस हो सकता है यहाँ पे तुरंत गिर जाए, आपको यहाँ 490 रुपये का रेट आ गया, आप घबरा जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये 490 का लेवल है और आपके स्क्रीन पे भी 490 आ रहा है यहाँ पे, तो जब आप 490 का स्क्रीन पे देखेंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पे या कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो आपको वो तुरंत एक चार्ट दिखेगा जिसमें दिखेगा कि हाँ ये एक लो बन रहा है। यहाँ पे कुछ फॉर्मेशंस बनेंगी, जैसे ऐसे करके यहाँ पे कैंडल्स बन रही हैं मान लीजिए, तो यहाँ आपको दिखा कि हाँ एक लो बन रहा है, यहाँ पे बाई किया जा सकता है, ये ऐसे फिर आगे जा सकता है। तो ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि पिन पॉइंट हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने, अगर आपको मैं दोबारा दिखाऊं, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि प्रोवाइड क्लियर एंट्री एंड एग्जिट सिग्नल सुटेबल फॉर एक्टिव ट्रेडिंग कैन बी अप्लाइड टू एनी एसेट क्लास। मतलब आप इससे निफ्टी ट्रेड करिए, गोल्ड ट्रेड करिए, क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करिए, कुछ भी ट्रेड करिए, टेक्निकल एनालिसिस गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट्स, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। कुछ बुक्स हैं जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, जैसे बेस्ट, अगर आप गूगल पे करेंगे बेस्ट बुक्स फॉर टेक्निकल एनालिसिस, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम कोई बुक देखेंगे तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बाय जॉन जे मर्फी। ये आपको अमेजोन पे बहुत इजीली मिल जाएगी, ठीक है, आप खरीद सकते हैं। ये देखिए टॉप 7 बुक्स यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के लिए, जैसे गेटिंग स्टार्टेड इन टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन्ड, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जॉन जे मर्फी,
हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक, विलियम जे ओनील। इस तरह की बुक्स, ये देखिए एक एक कैंडल का नाम होता है, जो मैंने यहाँ पे आपको कैंडल दिखाई ना, इनके कैंडल्स का एक एक कैंडल्स का कुछ मतलब होता है। इनसे मतलब कुछ लोग तो सिर्फ कैंडल देख के ट्रेड करते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी वास्ट साइंस। ये बहुत सारे इसमें टूल्स होते हैं, इनका क्या मतलब है, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं इसमें, यहाँ देखिए इनका क्या मतलब है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टेक्निकल एनालिसिस, तो टेक्निकल एनालिसिस इज़ अ जस्ट अ साइंस जिससे हम स्टॉक मार्केट का प्राइस कहाँ पे है और कहाँ जा सकता है ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो होप यू आपको वीडियो बेसिक लगा होगा। मैं जानता हूँ कि कोई बहुत मैंने आपको एडवांस चीज़ें नहीं डिस्कस करी हैं, बट फिर भी एक ये बिगिनर फ्रेंडली वीडियो था जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिसको ये भी नहीं पता कि प्राइस क्या होता है। उसने बहुत सुन रखा है, चार्ट्स वगैरह दूसरों की स्क्रीन पे देख रखे हैं, कहीं जा रहे हैं तो उसने देखा कोई चार्ट चला रहा है, कोई देखा कहीं मोबाइल ऐप पे कोई कुछ कर रहा है या कंप्यूटर स्क्रीन पे चार्ट चल रहा है। तो मैंने उनके लिए ये वीडियो डिज़ाइन करा है कि जो लोग ये समझ पाएँ कि दिस इज़ अ साइंस। जैसे अगर हमें हार्ट का जैसे ईसीजी कराते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हार्ट के क्या प्रॉब्लम है या क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है। उसी तरह हम स्टॉक का ईसीजी है ये, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि स्टॉक कैसा चल रहा है, ठीक है, जो कि कंपनी की बैलेंस शीट नहीं बता पाती। ठीक है, हो सकता है मैं ऊपर से कोई इंसान हेल्दी लग रहा हो लेकिन उसके अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसकी जो पैथोलॉजी रिपोर्ट होती है उससे उसको पता चल जाता है कि इसके ब्लड में ये प्रॉब्लम है या बॉडी में ये प्रॉब्लम है। तो उसी तरीके से जब हम टेक्निकल से समझ जाते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि ये कंपनी या ये शेयर क्या कर सकता है, या ये कमोडिटी क्या कर सकती है, या ये कॉइन क्या कर सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। मैंने 15 ईयर्स इसमें गुजारे हैं, चीज़ों को समझा है, मैंने सिस्टम डिज़ाइन करे हैं इसके ऊपर कई सारे। तो दिस हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई द मार्केट बिहेवियर, दिस हेल्प्स यू टू फाइंड आउट द राइट एंट्री एग्जिट इन पॉइंट्स। तो आप इसको स्टडी करिए अपने लेवल पे, देखिए वीडियोस देखने से आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी, और जो भी जो वीडियो बना रहा है उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग से बना रहा है, वो आपको एक आइडिया दे रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहा है। लेकिन मेन अंडरस्टैंडिंग जब आप खुद उसमें पढ़ेंगे समझेंगे तभी बनेगी, ठीक है ना। कोई भी यूट्यूब वीडियो आपकी अंडरस्टैंडिंग को परफेक्ट नहीं कर सकता। आपको खुद उसको मतलब एक नोटबुक और पेन लेकर के बैठना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। और कुछ बुक्स, एक आध बुक्स या ऑडियो बुक्स भी, ऑडियो बुक्स तो नहीं क्योंकि ऑडियो बुक्स में आप चार्ट वगैरह कैसे देखेंगे, तो बुक्स इज़ गुड। यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट वगैरह हम अभी लाएंगे कि कैंडल स्टिक क्या होती है, बार चार्ट क्या होते हैं, मूविंग एवरेज क्या होते हैं, इन सब के ऊपर अलग अलग वीडियोज़ आएंगे, आप उस सीरीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। ट्राई टू रीड समथिंग अबाउट इट, ट्राई टू वॉच द मोर प्लेलिस्ट ऑन दिस, ताकि आप स्टॉक मार्केट के से डरे नहीं, स्टॉक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं। हमारे इस पूरे यूट्यूब चैनल का इनिशिएटिव ये नहीं है कि मैं आपको कोई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी या प्रॉफिटेबल चीज़ बता दूँ, वो आगे हम लोग हो सकता है बता दें, बट द पॉइंट इज दिस कि आपको अभी हमारा अभी इनिशिएटिव ये है कि हम आपको एक इन्फॉर्म्ड इंट्राडे ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, इन्वेस्टर बनाने में हेल्प करें। उसके हम आपको रिसोर्सेज बताएंगे कि किन से आप सीख सकते हैं, हम लोग से क्या सीख सकते हैं, आप मार्केट में इंडस्ट्री में और कौन से अच्छे अच्छे लोग हैं जिनसे आप सीख सकते हैं, बुक्स कौन कौन सी हैं, वेबसाइट्स कौन 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 सी हैं जो इन लोग के रिसोर्सेज होते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स के एंड उनके पार्टिसिपेंट्स के। तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और बहुत सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। तो एक इसका कोर्स होता है जिसको बोलते हैं CMT, CMT, दिस इज चार्टेड मार्केट। CMT कोर्स अगर मैं डालूँ तो यहाँ पे का चार्टेड मार्केट टेक्नीशियन, दिस इज अ कोर्स, दिस इज डिज़ाइन फॉर द टेक्निकल, जिसको बोलते हैं चार्टेड मार्केट टेक्नीशियन। यहाँ पे आप सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में ही, ये एक पूरा कोर्स है जैसे आपका CA होता है उसी तरह से CMT लेवल 1, CMT लेवल 2, CMT लेवल 3, सिर्फ ये स्टॉक मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बनाया गया है कोर्स है। जहाँ पे आप जा करके अगर आप CMT कर लेते हो तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या पर्सनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा दिखा है, इंट्रिंसिक वैल्यू टू मार्केट प्राइस, देख रहे हैं अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो CMT प्रोग्राम आपको वहाँ पे जाके मदद करता है। तो ब्रोकर भी ज़रूरी है, चार्ट भी ज़रूरी है, फंडामेंटल भी ज़रूरी है, आप भी ज़रूरी हैं, कैपिटल भी ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है। किसका कहाँ क्या रोल है आपको यूज़ करना आना चाहिए। स्टॉक मार्केट में पैसे बनते हैं, नॉलेज के साथ बनते हैं। ये हमें हमें और इस यूट्यूब का चैनल का एक ये भी मोटिव है, जो 90% लोग लॉस में जा रहे हैं उनको बचाना। अगर हम लोग की वजह से अगर वो कुछ पैसे बचा लेते हैं और लॉस नहीं करते हैं मार्केट में, क्योंकि देखिए मार्केट में लॉस ना करना भी एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है। अगर आप मार्केट में लॉस नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक प्रॉफिट है ना।
तो इस चीज़ को भी समझिए और लर्न करके इन्वेस्ट करिए मार्केट में, लर्न करके ट्रेड करिए। मार्केट में पैसे बनते हैं, लोगों ने बनाए हैं, और उन्हीं लोगों ने बनाया है जिनके पास राइट नॉलेज, राइट टूल्स एंड राइट माइंडसेट है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।